हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के नॉन हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि 50 मार्क्स का एग्जाम में आता है। रेखा प्रकाशन में ऑलरेडी क्वेश्चन गेस करके बताया हुआ है, पर इसमें लगभग 600 क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्जाम में तो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आएगा। इसलिए 600 में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको वही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन से हटकर भी आता है तब भी आप 90% सही आंसर टिक कर सकते हैं। संजीवनी किस तरह का काव्य है? खंड काव्य। संजीवनी क्या है? जीवनदायिनी विद्या। कच्छ का चरित्र निम्न में से किस काव्य कृति से में वर्णित है? संजीवनी में। आरसी प्रसाद सिंह किस युग के कवि हैं? प्रतिवाद युग। संजीवनी काव्य के रचयिता है आरसी प्रसाद सिंह। देवयानी किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की। देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? जालधार से। संजीवनी काव्य का स्रोत है महाभारत। संजीवनी का प्रतिपाद्य है कच्छ देवयानी प्रसंग। संजीवनी काव्य का नायक कौन है? कच्छ। बृहस्पति कौन है? देवगुरु और कच्छ के पिता दोनों। संजीवनी काव्य की नायिका है देवयानी। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? असुर के। कच्छ किस काव्य का पात्र है? संजीवनी का। कच्छ के पिता का क्या नाम है? बृहस्पति। पंचनन किसे कहा जाता है? शिव को। गीति नाट्य का उदाहरण निम्न में से कौन सी करती है? पशानी। पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधारा की अवतारणा किस रचना में की गई है? गंगावातरण। एक दिनकर का प्रकाशक कर्म। पंकित में दिनकर का क्या अर्थ है? सूर्य। भारत मुनि का चरित्र किस रचना में आया है? उर्वशी। अहल्या का चरित्र किस रचना के केंद्र में है? पशानी। गौतम मुनि का संबंध किस रचना से है? पशानी। पशानी काव्य की विद्या क्या है? गीति नाट्य। अलौकिक कला प्रेम तथा लौकिक देवंदनात्मक प्रेम को केंद्र में रखकर लिखी गई रचना कौन सी है? उर्वशी। पशानी गीति काव्य के कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। गंगावातरण के नायक है भागीरथ। पुरूरवा किस काव्य का पात्र है? उर्वशी। पशानी किसे कहा गया है? आलिया को। गंगावातरण किस पुस्तक में संकलित है? पशानी। भारत में राष्ट्रीय भाषा मानी जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी है? हिंदी। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? 17। अनुच्छेद 343 संबंधित है राजभाषा से। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि है देवनागरी। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 को। निम्न में से किसकी राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर। हिंदी के प्रथम प्रचारक निम्न में से किसे माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। संपर्क भाषा के रूप में भारत में अत्यधिक प्रचलित भाषा है हिंदी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आपसी संबंध बनाए रखने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए भाषा उपयुक्त है संपर्क भाषा। स्पीच हैबिट शब्द संबंधित है मातृभाषा से। खड़ी बोली कहाँ प्रचलित थी? दिल्ली। संक्षेपण का अनिवार्य गुण है संक्षिप्तता। संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए उपयुक्त सभी। संक्षेपण को सामान्य रूप से मूल अवतरण का कितना अंश होना चाहिए? तृतीय अंश। तत्काल कार्रवाई की जाए किस प्रकार का टिप्पण है? आदेशात्मक। टिप्पण की भाषा होती है उपयुक्त सभी। सरकारी कार्यकालों में कार्य संपादन का एक माध्यम है टिप्पण। प्रारूपण की भाषा के गुण हैं दोनों, शिष्टता और विनम्रता। क्वेश्चनों के अलावा आपसे मुहावरे और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद पूछे जाएंगे, जो कि आप पिछले ईयर क्वेश्चन से भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिछले ईयर का दिया हुआ है। इंटरव्यू का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ है? सर्टिफिकेट का मतलब बताइए। रंग जमना मुहावरा का मतलब क्या होगा? पिछले साल के क्वेश्चन आप देख लेंगे तो वो काफ़ी होगा इसके लिए, मुहावरे के लिए और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के लिए। अब जो वो गेस करना था कि जो क्वेश्चन ना आए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए, जो बताया गया, जो याद किया गया, उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा गया है। इसी के माध्यम से इसी के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे नहीं पता है शुक्राचार्य किस रचना से संबंधित है, ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं पता है तो हम ऊपर देखेंगे कि ऊपर किससे रिलेटेड बातें हो चुकी है। ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो संजीवनी का नायक कौन है, संजीवनी के नायिका कौन है। संजीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पहले पूछा जा चुका है, उसके बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि नहीं मालूम है। हम ऐसा सोच लेते कि नहीं मालूम है। तो शुक्राचार्य किस रचना से संबंधित है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है संजीवनी, पशानी, पंचवटी, लहर, इस तरह का उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो संजीवनी से रिलेटेड है, तो इसका 90% गेस किया जा सकता है कि इसका आंसर संजीवनी ही होगा। तो इस तरह से हम गेस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो उसको हम गेस करके उसका आंसर टिक कर सकते हैं।
अगर मान ले कि ऊपर का क्वेश्चन कोई सा नहीं आ रहा है, नहीं मालूम है, नीचे का मालूम है, तो नीचे के हिसाब से ऊपर का टिक करना है, ऊपर का आंसर को टिक करना है, गेस करना है, ऊपर के आंसर को नीचे के हिसाब से, नीचे जो क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से ऊपर वाले क्वेश्चन को गेस करना है। तो ये था टिक, जिससे हम 90% सही आंसर टिक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे एक है, पशानी काव्य की विद्या क्या है, तो इसका आंसर होगा गीति नाट्य। और उसी क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है, पशानी किस विद्या की रचना है, तो इसका भी आंसर होगा गीति नाट्य। इसी तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ें।